A very good morning class 8. So today I am here to explain you your lesson number 8 Jalebis. This is your book. Your book name is It So Happened. Now let's start with the chapter. This chapter has 2-3 parts and I will explain you only part 1 in this chapter. Okay? इसमें आप देख लेते हैं. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp syrup jalebis in the market excites him and the coins in his pockets begin to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. तो इसमें बताया गया है एक ऑनेस्ट बॉय है, वो अपने रास्ते से स्कूल जा रहा है और उसकी पॉकेट में जो मनी है वो उसकी स्कूल फ़ी है जो उसे पे करनी है, लेकिन उसकी जो नज़र है वो रास्ते में जलेबियों पे पड़ जाती है और वो उसको एक्साइट करती हैं, उसका मन करता है खाने का और जो उसके पॉकेट्स में कॉइन है वो खनखनाने यानी कि जिंगल करना स्टार्ट कर देते हैं. काफ़ी लंबी डिबेट के बाद ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, और वो अपनी जो स्वीट की टेम्पटेशन है उसको रोक नहीं पाता और स्वीट्स. फिर उसके बाद आगे क्या होता है चैप्टर में वो हम इसकी स्टोरी पढ़ के समझेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. बहुत साल पहले की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था गवर्नमेंट स्कूल में कंबलपुर में, अब उसको अटक बुलाते हैं. One day I went to school with 4 rupee in my pocket to pay the school fee and the fund. एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरी पॉकेट में 4 रुपये थे जिससे मुझे अपनी स्कूल की फ़ी पे करनी थी. When I got there, I found that the teacher who collected the fee, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fee could be collected the next day. जब मैं वहाँ पहुँचा स्कूल में तो मैंने वहाँ जाके देखा कि जो टीचर है मास्टर गुलाम मोहम्मद वो आज लीव पे हैं, आज छुट्टी पे हैं, तो जो फ़ी है वो नेक्स्ट डे कलेक्ट होगी, आज कलेक्ट नहीं होगी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स वर सिंपली सेट इन माई पॉकेट. जो पूरा दिन जो कॉइन्स हैं वो मेरी पॉकेट में ही रहे. बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगिन टू स्पीक. जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकला स्कूल से, उन्होंने कॉइन्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे वर एक्चुअली स्पोक. एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर में जो बच्चा है वो अपनी ही स्टोरी बता रहा है कि 5th क्लास में उनके संग क्या इंसिडेंट हुआ था. अब होता क्या है कि एक्चुअली में कॉइन्स जो हैं बात नहीं कर सकते, उनकी तो सिर्फ अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी आवाज़ आती है खनक खनक करके. लेकिन वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था. जो मेरे कॉइन्स हैं, हाँ मुझे भी मालूम है, इस चैप्टर में जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी मालूम है कॉइन्स बात नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था, मेरे जो कॉइन्स थे पॉकेट में वो बात कर रहे थे. One coin said, "What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the in the shop over there. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them." अब जो उनमें से एक कॉइन है वो बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, ये जलेबी जो है इतनी हॉट है, और ये खड़ाओ क्या है, एक बर्तन होता है जिसमें से वो लोग जलेबी जिसमें तलते हैं ना, एक तरीके से उसे बोलते हैं खड़ाओ, यानी कि आप कढ़ाई कह सकते हो एक तरीके से बड़ी. तो जो उसमें कढ़ाई में जो जलेबी उतर रही हैं वो किस लिए हैं, वो खाने के लिए ही तो हैं, और ये पैसे किस लिए हैं तुम्हारे पास, उनसे ताकि तुम जलेबीज खा सको. एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज. मनी किस लिए होती है, खर्च करने के लिए, और जब तुम्हारे पास मनी है तो तुम खर्च करो उन्हें और खाओ जलेबीज. लुक हेयर यू 4 रुपीज आई सेड टू देम. तो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं, देखो इधर तुम 4 रुपये, मैंने उनसे ऐसा बोला. आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार इज अ सिन. देखो तुम 4 रुपये, चुप रहो, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे भड़काने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो. मैं अपने घर में मुझे इतना कुछ खाने के लिए और इतनी चीज़ें मिलती हैं कि बाज़ार में कुछ भी देखना मेरे लिए एक तरीके से पाप के बराबर है. सिन मीन्स पाप. बिजाइड्स यू आर माई फी एंड माई फंड मनी, क्योंकि तुम मेरी
स्कूल की फ़ी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ इन क़यामत। अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को कल स्कूल में, और उसके बाद जब मरने के बाद अल्लाह मियाँ टू क़यामत, यानी कि मुस्लिम्स में जो है क़यामत इसी डेथ के बाद बोलते हैं, जब हम मर जाएंगे क़यामत के बाद अल्लाह मियाँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, उनको क्या जवाब दूंगा कि तुमने उन 4 रुपीज़ की जलेबी क्यों खाई। यू प्रोबेबली डोंट नो it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last bell ring। और तुम नहीं जानते हो जो गुलाम मोहम्मद है वो इतने एंग्री हो जाएंगे, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देंगे और वो लास्ट पीरियड की बेल तक भूल जाएंगे कि मैंने तुम्हें खड़ा भी कर रखा है, और वो पूरे पीरियड में यानी कि पूरे दिन हमें बेंच पे खड़ा रखेंगे। सो इट्स बेस्ट यू टू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। तो इससे अच्छा ये है कि मेरे कान खाने बंद करो और चुप रहो और मुझे सीधे घर जाने दो। ये जो ऑथर है वो किससे बात कर रहे हैं? कॉइन्स से बात कर रहे हैं। कॉइन्स डिसलाइक द वॉट आई वुड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम्स। जो कॉइन्स हैं उनको इतना बुरा लगा कि जो सारे कॉइन्स हैं एक साथ उन्होंने मेरी पॉकेट के अंदर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेड eyes wide with surprise at me and my pocket। clamor means loud noise। इतनी ज़ोर से इतनी लाउड नॉइज़ आ रही थी कि जो लोग इधर उधर से गुजर रहे थे मेरे रास्ते से बाज़ार में, उन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो लोग मेरी तरफ और मेरी पॉकेट की तरफ बड़े सरप्राइज से, बड़े चौंक के देखने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज द wretched थिंग्स मेड सो मच मोर नॉइज टू। फाइनली इन द पैनिक I grabbed all 4 of them and held them tightly in my fist and then they were silent। अब क्या होता है, जो उस टाइम के जो कॉइन्स की जो शेप और डिज़ाइन होता था, साइज़ ऐसा होता था कि वो ऑटोमेटिकली वैसे भी ज़ोर से ज़्यादा आज के कॉइन्स के मुकाबले ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते थे। तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम से घबरा जाते हैं इनकी कॉइन्स की आवाज़ को सुन के, तो एकदम से क्या करते हैं वो मुट्ठी बनाते हैं और उनमें अपने कॉइन्स को, चारों कॉइन्स को ऐसे दबा लेते हैं और चुपचाप चलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो जो कॉइन्स हैं जब वो ऐसे मुट्ठी में दब जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो भी साइलेंट हो जाते हैं। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप आई लूजन माई ग्रिप। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, हे हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टीड। वो जैसे कदम आगे चलता है, वो जो उनकी ग्रिप है हाथों की, जो पकड़ है वो हल्की हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और एकदम से ही जो सबसे पुराना कॉइन है वो बोलना स्टार्ट कर देता है, हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं और तुम हमें यहाँ दबा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज। तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता उन हॉट जलेबीज को खाने का? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। अगर तुम आज हमें स्पेंड कर दोगे तो क्या तुम्हें पता नहीं है कल स्कॉलरशिप मनी मिलने वाली है। स्वीट्स विद द फी मनी, फी विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हजम। वो कहते हैं, जो कॉइन्स है वो कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें भी स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, तो तुम हमारे पैसों से जो है जलेबी खा लो और जो तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे अपनी फ़ी पे कर देना। तो किस्सा, एंड ऑफ द स्टोरी क्या है? किस्सा ख़त्म और पैसा हजम। वट आर यू सेइंग, इजंट इट राइट? आई रिप्लाइड, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये गलत है। लेकिन मैं मन ही मन में वो सोचता है कि इतना भी गलत नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दीज जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। वो सोचता है कि मैं एक नॉर्मल बॉय नहीं हूँ, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो जलेबी हैं ये भी कॉमन नहीं है, बहुत मीठी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत फ्रेश हैं और रस से भरी हुई हैं। जो जलेबियों का रस होता है ना, उसे बोलते हैं स्वीट सिरप। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली। जो मेरे मुंह में था वो पानी आ गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से फिसलने वालों में से नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपी अ मंथ। मैं जो हूँ अपने स्कूल में काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हूँ, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में आता हूँ, और मैंने 4th स्टैंडर्ड में जो है स्कॉलरशिप जीती थी 4 रुपये की
Besides, I came from a particular well-to-do family, so I enjoyed considerably prestige. इसके अलावा मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ तो मुझे हर जगह रिस्पेक्ट भी मिलती है. प्रेस्टीज माने रिस्पेक्ट मिलना. आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार. मेरे को कभी मारा भी नहीं गया है. वन द कॉन्ट्रेटरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़. बल्कि उल्टा ये है कि जो मास्टर जी हैं वो मुझे उल्टे और लड़कों को मारने के लिए कहते हैं. For a child of such stature standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. No, it was not right, I decided. I clenched the rupayas in my fist and came home. मुझ जैसे बच्चे के लिए, ऐसे स्टेटस वाले बच्चे के लिए ये सही नहीं है. बाज़ार में खड़े होकर जलेबी खाना ये सही नहीं है. आई डिसाइडेड, मैं आया और मैंने अपने रुपयों को मुट्ठी में बांध के मैं अपने घर वापस आ गया. The coins were so keen on being spent that they kept up their attempt at persuasion till their voice began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went up inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. जब मैं घर पहुंचा, जो कॉइन्स हैं वो घर पे जाके भी अपनी वॉइस से मेरे को इरिटेट करने लगे, मेरे को उकसाने लगे, मेरे को प्रवोक करने लगे एक तरीके से कि तुम पैसे खर्च नहीं कर रहे हो और ये है वो है, इस तरीके की बातें उसको बोल के भड़काने लगे. और वो घर जाके लंच भी खाता है और वो उसके बाद The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. जब वो घर पे पहुंचने के बाद भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा भड़का रहे थे. परसुएशन मीन्स एक तरीके से कह सकते हो आप किसी को भड़काना, अपना मतलब किसी को कन्विंस करना एक तरीके से. और मैं जैसे ही घर पे पहुंचता हूँ, बैठता हूँ, वो मेरे से फिर बातें करने शुरू करता है. मैं लंच करने के लिए गया अंदर तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया. मैं उनसे इतना फेडअप हो गया कि मैं नंगे पैरी घर से निकला और बाहर बाजार की तरफ भाग गया. टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे a whole rupee worth of जलेबीज. मैं इतना ज़्यादा टेरिफाइड था कि मैं क्विकली हलवाई के पास गया और उनसे कहा कि मुझे 1 रुपये की जलेबी तोल दो. His astonished look seemed to be asking where I had the handcraft in which I would carry all those जलेबी. और वो मेरे से पूछता है कि ये भी जलेबीज को तुम किस में पकड़ोगे. Those were in expensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. उस टाइम पे 1 रुपये की जलेबी भी इतनी आ जाती थी जितनी आज के 20 रुपीज़ के टाइम में आती है. मतलब 1 रुपये की वैल्यू इतनी थी वहाँ पे उस टाइम पे. जो अब आप 20 रुपीज़ की जलेबी खरीदने जाओगे ना, उतनी जलेबी 1 रुपये में आराम से आ जाती थी. और अब तो ज़्यादा 2020 सेशन है तो अब तो और ज़्यादा महंगी हो गई हैं. देखा होगा आप लोगों ने 100 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ की थोड़ी सी. उस टाइम पे इतनी जलेबी 1 रुपये में मिल जाती थी कि आदमी का पेट ही भर जाए. द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर एंड heaped a pile of jalebis on it. हलवाई ने एक न्यूज़पेपर खोला और उसमें जलेबीज को रख दिया. This is the comprehension chapter and now part 2 I will explain you in the next video. Okay, so your part 1 is over now. Okay class, thank you, bye.